नमस्कार मित्रों, मैं हूँ ऋतु, पत्नी परमहंस ज्ञानेश्वर उर्फ साधुराम, अवधूत आश्रम पेवा रोड कुरुक्षेत्र। और मेरे जो गुरुजी हैं वो हैं योगीराज परमहंस शक्तिपुत्र जी। तो कुछ सामाजिकों का प्रश्न था कि तुमने अब गुरु धारण कर लिया है नए सिरे से, क्या अब अपने पति का त्याग कर दिया है? तो उनको मैं जवाब देना चाहूँगी, बताना चाहूँगी वो अपनी जगह पर बिल्कुल भी गलत नहीं है। समाज में बिल्कुल यही हो रहा है। संत समाज में 95% मैं कहूँगी कि गुरु चेली रिलेशनशिप लिव इन वही चल रहा है। तो आपका सोचने का नज़रिया बिल्कुल सही है, लेकिन जो 1 से 2% की शुद्धता की संभावना, अच्छाई की संभावना हर जगह पर रहती है। और मेरे जो गुरुजी के साथ मेरा रिलेशन, ये जो मेरे जो गुरुजी की परंपरा है, शिष्य परंपरा, वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही प्योरिटी वाली है। और उनके साथ जो मेरा रिलेशन है वो ऐसा ही है जैसा मेरा अपना जन्म देने वाले पिता के साथ रिलेशन है। वो मेरी पितृवत देखभाल करते हैं और मेरा जीवन आज पूरी तरह से सुखद सुखद है, समृद्ध है। तो वो मेरे गुरुदेव जी की कृपा से है। और दूसरा एक चीज़ थी, हाँ, कि जब भी संत समाज में कोई भी अपराध प्रवृत्ति होती है, अपराध में आपराधिक गतिविधि पाई जाती है, किसी भी जीवन का शोषण होता है, तो एकमात्र व्यक्ति जो सामने दिख रहा है वही नहीं कर लेता। जैसे कि मुझे जो घर से निकाला गया था उसमें मेरा पति ही एकमात्र दोषी नहीं है। वहाँ पर 4 से 5 अलग अलग डेरों के जो प्रमुख थे वो बैठे हुए थे मेरे पति के एकदम फ्रंट वाले सोफ़ा पे, और मेरे पति के बराबर वाले सोफ़ा पे, और मेरे पति के पैरों में वो जो बैठे हुए थे, वो कुछ राजनेता बैठे हुए थे जो मुझे डराने धमकाने के लिए आए थे, और जिन्होंने धमकी दी थी कि देख ले, घर से निकल जा, दोबारा दिखाई मत दियो, दोबारा आ मत जाना घर में, और नहीं तो फिर हम राजनेता है, तुम जानती हो हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या सामर्थ्य है, हमारी क्या पावर है, और हम तुम्हारे नाम की पर्ची बना के दे देंगे, तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी सुनवाई हुई तो मेरे गुरुदेव के दरबार में, मेरे माँ के दरबार में, ईश्वर के दरबार में, भगवान के घर में मेरी सुनवाई हुई। और मुझे मेरे गुरुजी मिले सन्मार्ग पर लेकर जाने के लिए, सत्य पथ पर बढ़ाने के लिए मेरे गुरुजी मेरे जीवन में आए। और मैं आज अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और जिसको भी गुरु प्राप्त हो, मैं चाहूँगी कि जो लिविंग वाले हैं वो गुरु किसी को भी ना मिले भाई, सभी को मेरे गुरुदेव जैसे ही गुरु प्राप्त होने चाहिए। क्योंकि वो कष्ट वही महिला जान सकती है जिसके जीवन से गुजरा हो, या जिसने उसे ऐसी किसी स्त्री को बड़े करीब से देखा हो। और मेरी जो सपत्नी थी वो बड़े ध्यान से सुने, उसे जो ये बेचैनी हुई थी कि भाई मेरे को गुरु माँ बनाए, गुरु माँ। हाँ, तो कुछ जो संत समाज के लोग थे, भगवा कपड़े जो पहनते थे, लेकिन सामर्थ्य जिनके पास जानने की नहीं थी, जो त्रिकालज्ञ नहीं थे, उनका एक प्रश्न था, यदि तुम इसकी पत्नी हो तो वो दूसरी औरत कौन है जिससे इसने बच्चे पैदा कर लिए? तो ऐसा है महात्माओं। अभी महात्मा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके वस्त्रों के कारण ऐसा नाम सब लोगों ने दिया है, मैं भी उसका अनुसरण कर लेती हूँ। तो देखिए, ऐसा है कि वो महिला मेरे पति की शिष्या है। और ये बात मुझे कैसे पता लगी? भाई मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मैं बिल्कुल सामर्थ्य से रहित हूँ, मेरे पति के अतिरिक्त कौन बता सकता है? तो उन्होंने ही मुझे बताया, 10 जन्म से मेरी पत्नी और ये मेरी शिष्या, इसे मेरे शरीर की इच्छा होती थी, मेरे शरीर को पाने की इसकी चाहत थी कि ये 100% शरीर मुझे मिल जाए, ये इसकी कामना थी। इसके कारण मैंने अभी से शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए। तो रंजना, ऐसा है, देखो, मैं तुम्हारी शिष्या ना कभी थी, ना हूँ, ना हो सकती। जो तुम्हारा दबाव था कि ये तो कृष्ण कृष्ण है, और तुम मतलब कृष्ण से तुम के क्या, कृष्ण से किसी ने बच्चे पैदा कर लिए? तो भाई देखो, गोपी बनना है तो तुम बन सकती हो। लिव इन वाला रिलेशन तुम भले ही निभा लो, मैं किसी की लिव इन वाली औरत नहीं हो सकती। ये मेरा पति है, मनसा वाचा कर्मणा, और मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं सती नारी हूँ ये तो नहीं कहूँगी, बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि सती स्त्री अपने पति का किसी भी क्षेत्र में उसकी बात को काटने वाली नहीं होती। और मैं कई बार अपने पति के विरुद्ध भी संभाषण करती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी चीज़ों में मैं सहमत नहीं होती हूँ। तो पतिव्रता अवश्य हूँ। ऐसा है, मैं तुम्हारी शिष्या न थी, ना हूँ, ना हो सकती। और तुम्हारे
जैसी गुरु माताओं से ईश्वर सभी की रक्षा करे। जो तुम्हारा जो दबाव था मेरे जीवन का शोषण इसलिए तुमने किया कि मुझे गुरु माँ बनाओ, मेरी सेवा करो, मैं गुरु माँ हूँ, गुरु माँ हूँ, गुरु माँ हूँ। अब इसे गुरु समझो, गुरु चले रिलेशन है। भाई गुरु चले रिलेशन नहीं है, मेरे घर वाले ने मेरे से शादी की है, मैं इसी की पत्नी हूँ, अभी वर्तमान में हूँ। पीछे जो था वो तुम लोगों ने ही मुझे बताया, मेरे पति ने मुझे बताया, मैं नहीं जानती। और जिन लोगों की बात थी कि भाई ये मानसिक रोगी है, देखो ऐसा है कि मुझे घर से निकाला गया था 2022 में, सबने मिलकर, राजनेता शामिल थे उसमें। हाँ, मेरे पति के पास जो भगवा कपड़े पहनकर मेरे पति की दूसरे स्त्री की जो बहन रहती है वो भी वहाँ बैठी हुई थी। एक दो व्यक्ति शामिल नहीं था, पूरी साजिश थी, पूरा षड्यंत्र था। संत समाज उसमें शामिल था, पॉलिटिकल अप्रोच वाले बंदे उसमें शामिल थे, राजनेता उसमें शामिल थे। कौन कौन थे मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन अपने अपने चेहरे हर किसी को पता है। और एक जो धमकी मुझे संत समाज से मिली थी उस समय कि भाई तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी हत्या हो जाए, जिससे संत समाज तुम्हारी हत्या कर दे। देखो ऐसा है संत कहलाने वाले मनुष्यों कि अगर तुम लोग उस समय मेरी हत्या कर देते तो मुझे भय था, वास्तव में मुझे अपने जीवन का भय था कि भाई ये लोग मेरा एक जीवन खराब कर देंगे। मुझे अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ, अगर अभी इन लोगों ने मेरी हत्या कर दी तो मेरा एक जन्म खराब हो जाएगा। मैंने बड़ी शांति से काम लिया, बड़े प्यार से अपने जीवन को सुलझाया। और आज अगर तुम मेरी हत्या भी कर दो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास जो मेरे गुरुदेव जी हैं, मेरे गुरुदेव भगवान मुझे मिल गए हैं। अब मुझे अपनी हत्या से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शरीर तो बार बार हो रहा है और नष्ट हो रहा है, इसका तो धर्म ही यही है। तो तुम नष्ट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे गुरुदेव भगवान मुझे संभाल लेंगे, मैं सुरक्षित हाथों में हूँ। ठीक है, अब मुझे तुम्हारा डर नहीं है। और समाज से मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई इस तरह की घटनाओं से बचो, इस तरह की क्रियाओं से बचो। 95% गुरु चेले लिव इन है और सारा संत समाज इसमें शामिल होता है। किसी भी महिला के जीवन का शोषण करने में संत समाज लगा रहता, पूरा ग्रुप लगा रहता संतों का, पूरे राजनेता लगे रहते हैं, तब जाके एक जीवन को शोषित कर पाते हैं, अन्यथा ऐसी संभावना नहीं होती। तो संरंजना ऐसा है, तुम मेरी गुरु माँ ना थी, ना हो सकती हो। तुम्हारा मेरे जीवन को जो प्रताड़ित करने का उद्देश्य यही था कि मुझे गुरु माँ माना जाए, मेरी सेवा की जाए, मेरे आगे अगरबत्तियाँ लगाई जाए, मेरे चरण धोए जाए, मैं पूजनीय हूँ, मैं वंदनीय हूँ। तुम्हारी मांग थी कि मुझे वंदनीय माना जाए। देखो मांगने से किसी को कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ अर्जित किया जाता है। अगर उस डिग्री का तप हो जाता तो निश्चय ही हो सकता है तुम्हारा व्यक्तित्व इतना श्रेष्ठ होता तो मैं तुम्हें सपत्नी होने के बावजूद भी तुम्हारी पूजा उपासना कर लेती। लेकिन नहीं, वो जो ओछी मानसिकता थी, दूसरे को कष्ट पहुंचाने की, दूसरे को पीड़ा देने की, वो नहीं गई। तो ऐसे किसी भी महिला को यदि कोई गुरु माँ दूसरा भी मान रहा है तो भाई सावधान। और मेरी तो गुरु माँ हो ही नहीं सकती हो। तुम्हारे जो आचरण हैं देवी जी, उनसे प्रताड़ित होकर, उनसे कष्ट पाकर अब मुझे संत समाज की किसी भी महिला के प्रति कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होता। हो सकता है इन फ्यूचर मुझे कुछ अच्छी महिलाएं मिले और मेरे जीवन में संत समाज में रहने वाली महिलाओं के प्रति भी कोई भाव उत्पन्न हो, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। तो मेरा नवीन जीवन मुझे मेरे गुरुदेव भगवान ने दिया है और आज ये पूरी तरह से समृद्ध और खुशहाल जीवन है। और मुझे लगता है कि यही स्वर्ग है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, जब जिसके पास गुरुदेव भगवान हो मुझे कोई चिंता नहीं होती। अब मुझे चिंता नहीं, अब मुझे निश्चय मतलब एक भरोसा हो गया है कि मैं सुरक्षित हाथों में हूँ, सही मार्ग पर हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ भाई संत समाज से भी सावधान रहे, जैसे सामान्य आदमी से सावधान रहते हैं। और रंजना, मैं एक लास्ट लाइन और बोलना चाहूँगी। अभी तुम भी शरीर में हो और मैं भी शरीर में, बाद में कौन प्रमाण देने आएगा कि कौन सच और कौन झूठ। मैंने बार बार यही कहा कि मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहती हूँ, मैं सिर्फ शोषण से बचाव के लिए और दूसरे लोग इस तरह से शोषित ना हो जाए, इसलिए मैंने लड़ा है बड़े शांत तरीके से। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, ईश्वर की दया से सब कुछ मेरे पास है। तो तुम भी आज अगर इस सच्चाई के विरुद्ध लड़ना चाहती हो तो तुम्हारा सहर्ष स्वागत है। तुम अदालत में जा सकती हो, एप्लीकेशन लगा सकती हो। मेरे पति को तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, भाई तुम भी शरीर में हो और मैं भी हूँ। अगर तुम इस सच्चाई से मुंह फेरते हो और लड़ना चाहते हो सच के खिलाफ तो सहर्ष स्वागत है, अन्यथा मैं तो एक पतिव्रता नारी हूँ। मेरे जीवन में कल भी कोई भी मनुष्य दूसरा नहीं था, ना तुमसे पहले कोई था, ना तुम्हारे बाद कोई है, आज भी कोई नहीं है। मैंने तुम्हें ना कभी त्यागा था ना त्यागा है, लेकिन हाँ
तुम अगर अधर्म, अनीति, अन्याय का साथ आज भी देना चाहो, मेरे विचार से अब तुम ऐसे नहीं रहे हो, तुम किसी भी अधर्म, अनीति और अन्याय का साथ पुनः नहीं दोगे अपने जीवन में, जहाँ तक मेरा विचार है। तो मैं आज भी तुम्हारा सम्मान करती हूँ, और तुम अगर अनीति, अन्याय का, अधर्म का साथ देना चाहते हो तो वो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। और मेरी जो सपत्नी रंजना है, वो पैसे के लिए, कुर्सी के लिए जो कुछ कर रही थी, जितना मेरे जीवन पर अत्याचार किया, मेरे जीवन का शोषण किया है, भाई अगर तुम आज भी लड़ना चाहती हो सच के खिलाफ तो तुम लड़ सकते हो, तुम्हारा स्वागत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय माता की, जय गुरुवर की।